और उसके बाद आप मान के चलिए दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। बाकी के लिए मैं वीडियो शेयर करूंगा बाकी क्वेश्चंस के लिए, तो यू मस्ट सी दोज वीडियोस। माय स्क्रीन इज अवेलेबल भाई, प्लीज टेल मी। No, sir. Okay, No, sir. I'm sharing No, my sir. I'm sharing my screen. Now it's visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. It's a question number 10 of miscellaneous. See what is the problem. The problem is the sum of perimeter of a circle and the square is k. K means where k is any constant. Prove that sum of their area is least when the side of the square is double the radius of circle. Now see, सर्कल का पेरीमीटर क्या आएगा भाई? What is the perimeter of circle? क्या आएगा भाई? 2 pi r. 2 pi r। दूसरा हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आएगा? 4a। साइड होगी ना उसकी, तो हमें क्या दे रखा है? 2 pi r plus 4a is equal to some constant k. Is that okay? Now prove that the sum of the area is least. Sum of areas क्या आएगा? pi r square plus a square। अभी दो वेरिएबल है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहां से देखिएगा, फ्रॉम 1 k minus 2 pi r, a is k minus 2 pi r upon 4. Now using in 1, we get, तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एरियाज इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस k minus 2 pi r whole square by 16. Is that okay? Please tell me. कोई डाउट भाई इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. तो s is a function of r, तो फर्स्ट स्टेप इज ds by dr। कितना आ जाएगा? 2 pi r। डेरिवेटिव देख लीजिएगा जरा ध्यान से, 2 इंटू k माइनस 2 pi r अपॉन 16 इंटू माइनस 2 पाई। क्लियर है माइनस 2 पाई कैसे आया भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सर r का डेरिवेटिव 1 होएगा ना, तो -2 pi बचेगा। ठीक है, इसको जीरो पुट करेंगे तो इट विल इम्प्लाई 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर अपॉन 16। पाई से पाई गया, तो हमारे पास यहां से हमें बेसिकली आर के लिए सोल्व करना है। 2r इज इक्वल टू, अब हमारे पास बाहर क्या बचा? माइनस के बाई 4 प्लस 2 पाई आर बाई 4। तो हमारे पास बेसिकली यहां आ जाएगा 2r माइनस पाई आर by 2 is equal to minus k by 4. Is that okay? So we will be having 4r minus pi r is equal to minus k by 2. Now see, if I take r common, I am taking minus r common. See, I will be having pi minus 4 is equal to minus k by 2. ये कैंसिल हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा?
k upon 2 times of pi minus 4. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. देख लो कोई एरर तो नहीं है ना कैलकुलेशन में भाई? स्टेप्स तो हमने सारे प्रॉपरली लिखे हैं। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें अब इसका डबल डेरिवेटिव, इसको लिस्ट दिखाने के लिए हमारा तीसरा स्टेप यहीं पे कर देता हूं मैं, d2s बाई डी आर स्क्वायर। इसका 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई प्लस, अब इसका करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बोलो। सर वहाँ पे ds अपॉन dr इक्वल टू 0 किया था तो हाँ। -2 है, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए नीचे अब एक प्लस आना चाहिए डिनोमिनेटर में। एक मिनट वो मैं सही कह हाँ रहा जी सर। हूँ। ठीक है, ये प्लस कर रहा हूँ मैं भी। तो ये भी प्लस आएगा, ठीक है, और ये प्लस आएगा तो ये यार सारा दोबारा ही करना पड़ेगा, उस टाइम पे मैंने भी ध्यान नहीं सर दिया। नीचे k बाय 2 पाई प्लस 4 आ रहा है। अरे रुक जा भाई रुक जा, ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस रह जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी, ये तो प्लस होना ही है, माइनस तो बचा ही नहीं है, प्लस ही है, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यही आएगा। यस सर, यस सर। बस ठीक है, देखिए d2 बाई डी एस आर हमने जब किया तो यहाँ जब इसका करेंगे तो 2/16 तो ये पहले ही है और प्लस 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस कंबाइंड एरिया इज लिस्ट। अब हमें एक रिलेशन डेवलप करना है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, एरिया इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो अब हमने रेडियस ऑफ सर्किल तो ये निकाली है k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4, ये हमने रेडियस निकाली है। साइड का रिलेशन रेडियस के साथ कोई था हमारे पास, देखिए जरा क्या था, ये था a इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r बाई 4, क्या था k माइनस 2 पाई r बाई 4, यहाँ r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए क्या आता है, k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4 अपॉन 4, ये इससे कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आई विल बी हैविंग k पाई प्लस 4k माइनस पाई k अपॉन 4 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 4, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k अपॉन पाई प्लस 4 इज द साइड, और हमारा साइड क्या था, तो बेसिकली कैन आई से दैट दिस a इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ r, यही r, इसका 2 टाइम्स करेंगे यही आएगा, यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्किल। हो गया प्रूव भाई? प्लीज टेल मी, क्लियर है सबको? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पहले यहां तक ले लीजिए, पहला फ्रेम यहां तक क्लियर है, यहां तक का टेक द स्क्रीनशॉट भाई, टेकन। यस सर। इससे अगले वाला ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, टेकन। हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A window in the form of rectangle surmounted
बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ऐसे समझिए ये एक रेक्टेंगल है और इस पे सेमी सर्कुलर ओपनिंग है ऐसे, ठीक है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर इज 10 मीटर, टोटल पेरीमीटर इसका कितना है 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। यार मैक्सिमम लाइट तो तब आएगी जब इसका एरिया मैक्सिमम हो। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी व्हाट आई एम अज्यूमिंग हियर, let this side be 2x and let it be the center O, let it be 2y, तो ये कितना आ जाएगा y। अब जरा ध्यान से देखना इसका पैरामीटर कैसे आएगा, 4x प्लस 2y प्लस पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्या आएगा पैरीमीटर ऑफ सर्कल, क्या होता है सेमी सर्कल, पाई y is equal to 10। Is that okay? Please tell me। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके चलिए, अब हमें क्या करना है कि इसका एरिया भी निकालना है। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ विंडो क्या आएगा भाई, 4xy प्लस व्हाट इज द पैरीमीटर, Yes. Half हाफ pi by square. पाई वाई Pi स्क्वायर। by square. हम क्या करते हैं अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ दो वेरिएबल आ गए, तो फ्रॉम 1 व्हाट आई विल डू, 10 minus 2x upon, can I say that pi plus 2 is the value of y? Please tell me, क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये वैल्यू एरिया के अंदर। एरिया के अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज टर्निंग आउट टू बी फंक्शन ऑफ x, 4x इंटू 10 minus 2x अपॉन पाई प्लस 2 प्लस हाफ पाई इंटू 10 minus 2x अपॉन पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन बनना चाहिए आई होप। अगर हम x को एलिमिनेट करते तो ज्यादा बेटर नहीं रहता क्या? एक काम करिए, देखिए मैंने y को एलिमिनेट किया है, अगर हम y की टर्म में निकालते तो ज्यादा बेटर रहता। जरा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेंगी। समझिए एलिमिनेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर करने के इससे भी हो जाएगा। व्हाट आई विल डू, आई विल एलिमिनेट x, क्योंकि एक बार ही होगा एलिमिनेट। x के लिए सोल्व कर लीजिए, x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 10 minus 2y प्लस पाई y अपॉन 4। इज दैट ओके? ज्यादा अच्छा ये रहेगा, तो x की वैल्यू यूज करिए, y में फंक्शन आ जाएगा 4 इंटू 10 minus 2y प्लस पाई y इंटू वाई प्लस और अपॉन 4 भी है प्लस हाफ पाई वाई स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब सोल्व करिएगा, a हमारे पास आ जाएगा 10y माइनस 2y स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर प्लस हाफ पाई वाई स्क्वायर। किसका फंक्शन आ गया एरिया, y का। तो नाउ dA बाई dy कितना आएगा भाई, ये 10, ये आएगा माइनस 4y, ये 2 पाई वाई, यहां से ये कितना आएगा, कैन यू टेल मी? Pi by. पाई वाई, Pi by होगा ना? हाँ पाई वाई। ओके नाउ सी, second step is dA by dy is equal to 0। एक बार जरा कैलकुलेशन में फिर चेक कर रहा हूँ।
ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। हमारे पास आ जाएगा दिस विल इम्प्लाई 10 माइनस 4y प्लस ये 3πy बन जाएगा इज इक्वल टू 0। कैन यू राइट दिस एज दिस विल इम्प्लाई 10 इज इक्वल टू 4y माइनस 3πy। इज दैट ओके? तो y हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 4 माइनस 3π। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. हमने एक गलती और कर दी भाई, एक मिनट को मैं बता रहा हूँ, मुझे अब रियलाइज हो रहा है। देखिए वेयर वी हैव कमिटेड मिस्टेक, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे माइनस साइन का, क्योंकि वो माइनस पूरा खुलना था तो यहाँ -2πy आना था और यहाँ -πy आना था। प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। वी हैव कमिटेड मिस्टेक -πy, और अब यहाँ से ये सारी वैल्यू चेंज होगी। वही मैं कहूँगी नेगेटिव में आना ही नहीं चाहिए था आंसर। देखिएगा ओके, नाउ 10 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y कॉमन और पाई प्लस 4। नाउ इट्स ओके, तो y आ जाएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ योर थर्ड स्टेप इज d2a dy2, दैट इज इक्वल टू -4, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो -2π प्लस पाई, दैट इज नथिंग बट -4 माइनस पाई लेस देन 0, हेंस एरिया इज मैक्सिमम। इसने ये भी कहा कि इसकी डायमेंशन भी निकालनी है, तो y तो आ गया हमारे पास, अब x भी निकालना पड़ेगा। y आ गया ना, तो x कहां से निकलेगा? x का रिलेशन ये रहा, y हमारे पास आया है 10 अपॉन पाई प्लस 4। x वाले रिलेशन में हम y की वैल्यू डालेंगे तो जिससे ये हमारे पास आएगा, ये हमारा था x किसके बराबर था? remember this. x was equal to 10 minus I remember. plus pi y upon 4। बेटा ये किसका वो चल रहा है गाना? हाँ जी, हेलो, देखिएगा जरा ध्यान से। अब एक काम करिए, यहाँ पर आप y की वैल्यू डालिएगा 10 माइनस, मैंने y यहाँ से कॉमन ले लिया, सर क्या बेटा? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। नहीं बेटा, स्क्रीन तो ऑन है मेरी। हेलो, सर हाँ मेरे पास नहीं आ रही, स्क्रीन फिर से करके ज्वाइन करती हूँ। क्योंकि स्क्रीन तो ऑन है पूरी मेरी शेयरिंग। सबको नजर आ रहा है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. x इक्वल टू 10 माइनस, अब यहाँ से 10 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2 अपॉन 4। एलसीएम ले लो भाई, तो कितना आ जाएगा? 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4। ये भाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 20 अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4। ये 5 पे चला जाएगा, तो 5 अपॉन पाई प्लस 4। ये इसकी डायमेंशन आ गई, ये x आ गया और वो दूसरा हमारा y आ गया था। क्लियर है? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? प्लीज टेक स्क्रीनशॉट बेटा।
बेटा सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। इसे आगे वाले का भी ले लो, ये लो, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। टेकन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the next one. देखिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफी टिपिकल प्रॉब्लम है, ये कई बार आ जाती है बोर्ड में। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल शो दैट द, ये मैक्सिमम नहीं आएगा, कई बुक्स में ये मैक्सिमम दे रखा है, ये मिनिमम लेंथ है भाई, ध्यान रखना, इट इज ए मिनिमम। ठीक है, अभी प्रूव करके भी दिखा देंगे मिनिमम ही आएगा और ये यही सेम लेंथ आएगी। तो आप ऐसे समझिएगा, आई हैव ए ट्रायंगल लाइक दिस। सर आप प्लीज अनन्या को एंट्री दे दो। अनन्या को मैंने एंट्री दी है, अब वो अभी तो एडमिट किया था, ये देखो ये कर लिया मैंने, फिर दोबारा एडमिट, 2 बार एडमिट कर चुका हूं मैं उसको। देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल एबीसी मैंने ले लिया, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है एक पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है पी जिसका डिस्टेंस साइड से ए और बी यूनिट्स हैं। मान लीजिए इस वाली साइड से ये डिस्टेंस है ए यूनिट और इस वाली साइड से ये डिस्टेंस है बी यूनिट। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है कि इस लेंथ को मिनिमाइज करना है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है AC, तो हमें वी हैव टू मिनिमाइज AC। अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, अगर मैं ये ले लिया पॉइंट मैंने L और ये ले लिया मैंने M, इन ट्राइंगल PLC, can you tell me what is A upon PC? सॉरी उल्टा लिखिएगा, PC साइन थीटा होगा। हाँ साइन थीटा, सर लेकिन वो कह रही है उसका अभी भी वेटिंग में आ रहा है। एक मिनट बेटा, अगर मैं कर रहा हूं, मैं इसको ये देखो एडमिट ऑल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आ रहा होगा ना स्क्रीन पे विजिबल। ओके, PC अपॉन A किसके बराबर आएगा, कोसेक थीटा। तो PC किसके बराबर आ गया, A कोसेक थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल AMP, मुझे बताइए व्हाट इज AP अपॉन B, दैट विल बी सेक थीटा। तो AP मेरे पास आ गया B सेक थीटा। अगर आप अपने हाइपोटेन्यूज को देखेंगे, जो हाइपोटेन्यूज है AC, AC इज नथिंग बट AP प्लस PC, तो दैट इज टर्निंग आउट टू बी व्हाट इज AP, B सेक थीटा एंड A कोसेक थीटा। ये AC आ गया, तो AC किसका फंक्शन आ गया, इसको Z मान लिया, थीटा का फंक्शन आ गया। अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑन दिस, dz by d theta, it will be B sec theta tan theta, यहाँ आएगा माइनस A cosec theta cot theta. Is that okay? Now the second step is dz by d theta is equal to 0. So we will be having B sec theta tan theta is equal to A cosec theta cot theta. Now can we write this as B into sin theta by cos square theta, and this can be written as A cos theta by sin square theta. So this will imply sin cube theta upon cos cube theta is equal to A by B.
Is that okay? Yes, sir. Tan cube theta is equal to a by b. Tan theta is cube root of a by b. Are you getting it? And theta will be tan inverse of a by b cube root. ये आ गया. अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर. थर्ड स्टेप, d2z बाय डी थीटा स्क्वायर. तो प्रोडक्ट टू लगेगा, ध्यान से देखना. b sec थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस b sec क्यूब थीटा प्लस a cosec थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस a cot क्यूब थीटा. यहाँ थीटा इज एक्यूट, तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हेंस AC इज मिनिमम. अब मुझे उसकी मिनिमम लेंथ निकालनी है, वो देखिए कैसे निकलेगी, आराम से समझ लेना. हमारा जो tan थीटा आया है वो आया है a क्यूब रूट b क्यूब रूट. यहाँ एक ट्रायंगल बना लीजिए. a रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 1/3. ये साइड कितनी आ जाएगी भाई? a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 का स्क्वायर रूट. अब हमारा AC किसके बराबर था जो हमें लेंथ लेके आनी है? AC वाज इक्वल टू b sec थीटा a cosec थीटा. इस ट्रायंगल में sec थीटा किसके बराबर आएगा भाई, बताएंगे जरा मुझे? sec थीटा रूट a रेज टू पावर 2/3 b रेज टू पावर 2/3 अपॉन b रेज टू पावर 1/3 प्लस a cosec थीटा किसके बराबर आएगा? रूट a रेज टू पावर 2/3 b रेज टू पावर 2/3 upon a raised to power 1/3. If I simplify it, I will be having b raised to power 2/3 into a raised to power 2/3, b raised to power 2/3, a raised to power 2/3 root a raised to power 2/3, b raised to power 2/3. I can take this root a raised to power 2/3 plus b raised to power 2/3 common. I will be having a raised to power 2/3 plus b raised to power 2/3. So this is nothing but a raised to power 2/3 plus b raised to power 2/3 whole to the power 3/2. And the same thing we want to prove. Is that okay? समझ में आया बेटा? Yes, sir. So please Yes. please take the screenshot of it. I'm sharing this. इसका कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त है इस क्वेश्चन का. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. पहले इतना ले लीजिए. टेकन. Yes, sir. अब ये ले लीजिए. डन. हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. भाई मैं ना मीटिंग एक बार और ज्वाइन कराऊंगा, पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म कराने मुझे आज. ध्यान से देखिएगा. Show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. आप ऐसे समझिएगा, ये कोई स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर हमने सिलेंडर इंस्क्राइब कर रखा है. यार स्फीयर अच्छे से बना नहीं जैसे मैं चाह रहा था. एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको इरेज ही करता हूँ. सपोज दिस इज द स्फीयर और इसके अंदर मैं सिलेंडर बना रहा हूँ.
Suppose this is the cylinder. थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई. ये इसका सेंटर ले लिया स्फीयर का O. आराम से देखिएगा. और ये एक्सिस जो है इसकी हमने इस तरीके से लिया कि इसकी जो एक्सिस है वो सिलेंडर की सेंटर से पास हो रही है. ये O है. This is R. And if I join this here, this capital R, I'm taking radius of the sphere. Again, if I again join this here, this is again radius of the sphere. And this is small r. Now see, ये पूरा होगा height of the cylinder. यहाँ एक बात देखिएगा, capital R is given. Therefore, capital R is constant. Okay. Just try to understand it. ये कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. अगर मैं यहां से आपको कहूं कि कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट दिस साइड, ये किसके बराबर आएगी बता सकते हो? प्लीज टेल मी. बाय पाइथागोरस थ्योरम ये परपेंडिकुलर होगी एक्सिस. ध्यान से देखिएगा. इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम से इन द ट्रायंगल, ये मैं पॉइंट ले लिया ए, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो आई कैन से दैट OA विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r square minus small r square. Can I say that if I take this point as D, my OD is also equal to this, the same thing, under root of r square minus r square. So I can say that जो height आएगी सिलेंडर की h, that is OA plus OD, that is height is equal to 2 times of under root of r square minus small r square. Is that okay? Please tell me. Clear है ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें ये क्या चाहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. ऊपर वाले एक्सप्रेशन का जरा स्क्वायर करना भाई. एच स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा जरा बताओगे जरा? नाउ कैन आई राइट दिस एज, जरा ध्यान से देखना. h square is equal to 4r square minus 4r square. So 4r square is equal to capital 4r square minus h square. So we can write r square is equal to 4r square minus h square by 4. Is that okay? Clear है? स्मॉल r स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा पाई इंटू 4r स्क्वायर minus h square by 4 and multiply by h. V is a function of, now किसका फंक्शन आ गया v? बताओ भाई. फंक्शन ऑफ H को H. तो dv by dh पाई अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर. नाउ दूसरा स्टेप, dv by dh इज इक्वल टू 0. ये 0 कब आएगा? जब 4r स्क्वायर हमारा 3h स्क्वायर के बराबर आएगा. तो h कितना आ जाएगा? अब जरा ध्यान से देखना भाई. 2r बाई रूट 3, यही दिखाना था क्वेश्चन में. आ गया ना h का सीधा रिलेशन. और तीसरा स्टेप ये देखिए मैक्सिमम भी हो गया यहां से अपने आप. देखना जरा आराम से. पाई अपॉन 4, 0 माइनस 6h लेस देन 0. हेंस v इज मैक्सिमम. हो गया? प्लीज टेल मी. yes, sir. Yes, sir. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. डन. ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है
और 1 मिनट है तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए दोबारा आईडी जनरेट कर रहा हूँ कि सो दैट ये आज ही खत्म हो जाए, ठीक है। आई एम शेयरिंग द अगेन आईडी एंड पासवर्ड।